हेलो दोस्तों, असली कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्ते। अरे भाभी, सुना है नेहा आने वाली है। उसे देखे तो जमाना हो जाता है। आपको उसकी याद नहीं आती और ना आप उसे लाने की कोशिश करती हैं। सबको मेरी जैसी ननद नहीं मिलती, वो तो आपके भाग्य अच्छे हैं। पर सुना है उसको सास बहुत अच्छी मिली है। आश्चर्य की बात है। कुछ तो दिक्कत जरूर होती होगी। वो बात अलग है कि आप मुझे बताती नहीं हैं। मनोरमा जी अपनी भाभी कमला जी से कहती हैं। कमला जी मुस्कुराकर बोली, दीदी ये बात तो सही है कि हर घर में सास और ननद अच्छी मिले जरूरी नहीं है। अब जब अपने ही हाथों की उंगलियां एक जैसी नहीं होती तो रिश्ते एक जैसे कैसे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर सास बुरी ही हो। रिश्तों को समझने और संभालने के लिए थोड़ी बहुत सामंजस्यता होनी चाहिए। नेहा अपने घर में बस गई है तो क्यों बार बार उसे मायके की परेशानियों से परेशान करूं। थोड़ी देर बाद मनोरमा जी अपने घर चली गईं, ये कहते हुए कि नेहा आएगी तब आती हूँ। तभी उधर से कमला जी के पति किशोर बाबू आए और बोले, आज दीदी बड़ी जल्दी चली गईं। कमला जी मुस्कुराकर बोली, कोई नई खबर या मनोरंजन लायक मसाला नहीं मिला तो चली गईं। ननद के रूप में उनकी भूमिका मेरे लिए अच्छी है, याद है। पर अब दीदी भी सास बन गई हैं तो अपने किरदार में आ चुकी हैं। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। 2 दिन बाद नेहा मायके आई। कमला जी ने बेटी की पसंद की सारी चीजें बनाई और किशोर बाबू दामाद में लगे थे। शाम तक नेहा के पति मानव को वापस घर जाना था, क्योंकि उसके माता पिता की भी उम्र हो गई थी तो उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। कुछ घंटे बाद मनोरमा जी का आगमन हुआ। मानव के जाने की बात सुनकर मनोरमा जी बोली, अरे दामाद बाबू, लगता है आपके सास ससुर ने आपकी आवभगत ठीक से नहीं की। क्यों भाभी, जब भाई साहब आपके मायके जाते थे तो खूब खातिरदारी होती थी, फिर आप अपने दामाद को क्यों जाने दे रही हैं। कमला जी के कुछ कहने से पहले नेहा बोली, बुआ जी, अगर आपके दामाद की खातिरदारी यहाँ हुई तो मेरे सास ससुर का ख्याल कौन रखेगा। मैं नहीं चाहती मेरी सास को कोई तकलीफ हो। नेहा की बात सुनकर मनोरमा जी आश्चर्य में थीं, क्योंकि कोई बहू जल्दी अपनी सास की तारीफ जो नहीं करती। शाम की गाड़ी से मानव वापस अपने घर चले गए। मनोरमा जी अपनी जलेबी जैसी बातों से नेहा के ससुराल की बातों को जानने के लिए बहुत उत्सुक थीं, परंतु नेहा ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार उन्हें उदास मन से लौटना पड़ा और शाम हो गई तो नेहा ने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया और माँ की गोद में खुद सर रखकर लेट गई। कमला जी बोली, बेटा तुम ठीक तो हो, तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं। नेहा उठकर बैठ गई और बोली, माँ, सास के मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, पर मेरी ननद मेरी सासू माँ जैसी बिल्कुल नहीं है। ये बात मम्मी जी भी समझती हैं, पर क्या करूँ, आए दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती है। आप तो कहती थी बुआ जी आपको कभी परेशान नहीं करती थी, फिर मुझे ही ऐसी ननद क्यों मिली। कमला जी नेहा को समझाते हुए बोली, बेटा, अपने हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती तो दूसरे परिवार में हर रिश्ते एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तुम्हारी बुआ जी ननद के रूप में बहुत अच्छी हैं, परंतु अपनी बहू के लिए भी क्या वो अच्छी सास हैं। और जहाँ तक तुम्हारी दादी की बात है, तुम तो भली भांति जानती हो कि तुम्हारी दादी का स्वभाव कैसी तीखी मिर्ची जैसा था। ससुराल का परिवार भी एक अचार जैसा होता है, जहाँ हर स्वाद का अनुभव मिलता है। तभी तो एक लड़की परिपक्व बहू, पत्नी और सास बनती है। माँ के घर में नेहा को बहुत सुख मिला और माँ ने भी बेटी के साथ बहुत अच्छे समय बिताए। करीब 1 हफ्ते बाद नेहा के पिता उसे उसके ससुराल छोड़कर आए, क्योंकि नेहा सास को ज़्यादा दिन अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, जिस बात से कमला जी बहुत खुश रहती थी। जैसे ही नेहा ने अपने कमरे में कदम रखा, उधर से उसकी ननद कविता बोली, आ गई भाभी, ये अच्छा है मेरे माँ बाप को मेरे भाई के भरोसे छोड़कर आप मायके घूम रही थी। नेहा बोली, अरे दीदी, आप कब आई। कविता बोली, अब आप नहीं थी तो सबकी देखभाल के लिए किसी को तो होना ही चाहिए था। नेहा मानव से बोली, आपने बताया क्यों नहीं कि दीदी आ रही हैं, मैं जल्दी आ जाती।
तभी उधर से नेहा की सास सीमा जी बोली, बहू ये कल ही आई है और तुम कौन सा महीने दिन के लिए जाती हो? पूरे 1 साल बाद तुम अपने मायके गई थी और मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम इसकी बातों में मत आओ, जाओ कपड़े बदल लो, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। कविता बोली, माँ बहू के आने के बाद भी आप ही रसोई में जाओगी तो क्या फ़ायदा बहू के होने का? सीमा जी बोली, बहू को फ़ायदे नुकसान के तराजू में तोलना ये तो अन्याय होगा। शादी के पहले तुम्हारे लिए भी मैं चाय बनाती थी, अब जब तुम्हारी सास तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। तो अपनी भाभी के लिए भी वही सोचो। इतना कहकर सीमा जी रसोई की तरफ चली गईं और नेहा अपने कमरे में चली गई। कविता अपनी माँ के पीछे पीछे रसोई में गई और नेहा की शिकायत करने लगी। सीमा जी एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। थोड़ी देर बाद नेहा रसोई में आई तो कविता रसोई से चली गई। सीमा जी बोली, बहू तुम्हारी नई नई शादी नहीं हुई कि मैं ये समझाऊं कि ननद की बातों को बुरा मत मानो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी एक बात कहूँ बुरा मत मानिएगा, दीदी आप जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि सास के रूप में आपको पाया। काश कि दीदी भी मेरी बहन जैसी बन पाती तो मुझसे ज़्यादा खुशी इस संसार में कोई नहीं होता। सीमा जी बोली, बहू जीवन में जब तक चटपटा स्वाद ना हो जीवन जीने का मज़ा ही नहीं आता। ये रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कभी मीठा तो कभी तीखा। बस उस स्वाद को अपने मन में बसाकर नहीं रखना चाहिए, तभी जीवन की गाड़ी आराम से चलती है। कभी मेरी सास और ननद के बारे में जानना हो तो मानव से पूछना, सुनकर ही तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। इतना कहकर हंसते हुए सीमा जी वहाँ से चली गईं। एक रोज़ नेहा ने चाट बनाया, सबने स्वाद लेकर खाया। कविता भी बड़ा स्वाद लेकर खा रही थी, परंतु कुछ ना कुछ नुक्स निकाल रही थी। नेहा हंसकर बोली, दीदी आपके भैया तो मम्मी जी जैसे हैं, आप किस पर गई हैं? कविता बोली, रंग रूप तो मैंने अपनी बुआ का लिया है, क्योंकि मेरी बुआ बहुत सुंदर थी। अब स्वभाव किसके जैसा है तुम ही बताओ। नेहा बोली, दीदी बुरा मत मानिएगा, पर आप ना तो मम्मी जी जैसी हैं ना ही पापा जी जैसे, फिर किसके जैसी हैं? तभी सीमा जी हंसकर बोली, बहू तुम्हारी ननद तुम्हारी दादी सास और बुआ सास जैसी हैं, बिल्कुल तीखी मिर्ची जैसी। जब भी मुंह खोलो आग लगाती थी। क्यों कविता, याद है ना बुआ और दादी की बातें? माँ के साथ मानव भी हंसने लगा, पर कविता गुस्से में लाल पीली हो रही थी। कुछ रोज खट्टे मीठे स्वाद वाली यादें देकर कविता भी अपने घर वापस चली गई। फिर घर में वैसी ही शांति छा गई। तब नेहा को एहसास हुआ कि उसकी माँ और सास सही कहती हैं, जब अपने ही हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती तो ससुराल के रिश्ते तो अचार जैसे होते हैं, कभी खट्टे तो कभी मन को जलाने वाले।